हेलो एवरीवन, दिस इज रेनू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट एंड पावर, दैट इज चैप्टर 2। तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर 2। तो ये जो चैप्टर पढ़ाने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगी, जैसे एक्सपोनेंट एंड पावर होता क्या है। तो जैसे नंबर अगर हम लोग ऐसे देखते हैं, जैसे 2 टू द पावर 2 रेज टू द पावर 5, तो जो जिससे रेज होता है वो आपका बेस होता है, यानी जो नीचे होता है, जैसे केक के नीचे जो बेस होता है, जो केक के नीचे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। वैसे ही नंबर जो नीचे होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेस, और जो ऊपर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो दिस 5 इज द एक्सपोनेंट, दिस 5 इज द एक्सपोनेंट। तो फिर जैसे अगर एक्सपोनेंट भी लाइक हमेशा एक तरह का नहीं होता है, कभी एक्सपोनेंट पॉजिटिव होता है, कभी एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है। तो हम लोग दोनों केस में चेक करेंगे कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं और नेगेटिव एक्सपोनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे पहले हम लोग पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स को देखते हैं। तो जैसे अगर 6 टू द पावर 2 है, तो ये 6 रेज टू द पावर 2 है, तो यहाँ पे 6 का एक्सपोनेंट क्या है, 2। यानी जितना एक्सपोनेंट रहता है उतना बार नंबर मल्टीप्लाई होता है। जैसे अगर यहाँ पे 2 है तो 6 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 2 बार। अगर यहाँ 3 रहता है तो 3 बार। अगर यहाँ 10 रहता है तो 6 10 बार मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे 2 है, यानी 6 इंटू 6, यहाँ पे 6 2 बार मल्टीप्लाई होगा। ये हो गया पॉजिटिव एक्सपोनेंट। लेकिन अगर आपका एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो जैसे अगर सेम चीज हम लोग लेते हैं 6 रेज टू द पावर -2, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आपका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि ये जो आपका बेस होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका बेस क्या है, 6। आपका बेस क्या है, तो अगर 6 के नीचे कुछ भी नहीं है, यानी हम लोग 1 डाल सकते हैं यहाँ नीचे में। तो 6/1 को हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा। तो इसी तरह इसका क्या हो जाएगा आंसर, 1/6 रेज टू द पावर 2। क्योंकि ये नेगेटिव था तो इसको पॉजिटिव किए हम लोग, तो ये नीचे आ गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, 1/6 इंटू 6, क्योंकि पावर 2 है, एक्सपोनेंट 2 है, इसीलिए हम लोग 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार। तो हम लोग देखिए कि अगर आपका एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, और नेगेटिव है तो हम लोग उसको एक्सपोनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। अब लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। देयर आर 7 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आर देयर। लाइक सबसे पहला लॉज क्या होगा आपका, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में बहुत सारा पढ़ेंगे। जैसे अगर आपका बेस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो आप मल्टीप्लाई में क्या करोगे और डिवाइड में कैसे सॉल्व करोगे। अगर आपका बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है तो आप मल्टीप्लाई में कैसे सॉल्व करोगे, या फिर उसको डिवाइड में कैसे सॉल्व करोगे। अगर आपका बेस का पावर है, यानी एक्सपोनेंट का भी एक्सपोनेंट है, तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे। अगर आपका बेस जो है बेस का जो एक्सपोनेंट है नेगेटिव है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। और या फिर जो बेस है उसका जो एक्सपोनेंट है 0 है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो जैसे पहले हम लोग देख लेते हैं, अगर बेस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बेस सेम है और आपका, तो आप यहाँ पे बेस सेम है तो आप इसको इक्वल टू 1/b ले सकते हो। और अगर मल्टीप्लाई है और बेस सेम है तो जो एक्सपोनेंट होता है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, n + n। और अब हम इसको एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। जैसे अगर हम लोग का जो बेस है वो 2/3 है, 2/3 टू द पावर 2 इंटू 2/3 टू द पावर 1 हो गया। तो हम लोग का यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, तो हम लोग 2/3 ले लेंगे और एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। यानी ये क्या हो जाएगा, 2 + 1, दैट इज 2/3 टू द पावर 3। 2 + 1 3। तो ये कैसे सॉल्व करोगे आप इसको, 2 का
2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये जो 3 है 2 का भी पावर एक्सपोनेंट है और ये 3 का भी एक्सपोनेंट है। तो इसको कैसे सॉल्व करेगा, 2 इंटू टू डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये 8 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8/27। नाउ अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि अगर ये डिवाइड हो तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या पढ़े हम लोग, बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, बट वो मल्टीप्लाई था। अब हम लोग देखेंगे बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, बट ये डिवाइड है। तो डिवाइड में कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, a/b बेस ले लेंगे और डिवाइड में क्या होता है, एक्सपोनेंट प्लस की जगह माइनस हो जाता है। तो ये हो जाएगा m माइनस n। तो जब आप एग्जाम्पल्स की हेल्प से इसको चेक करते हैं हम लोग, जैसे अगर 2/3 आप लिए, इसका पावर रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 2/3 रेज टू द पावर 1। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, ये 2/3 हो जाएगा और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 2 - 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/3 टू द पावर 1। यानी अगर ये जो एक्सपोनेंट 1 है ये 2 का भी है और ये 3 का भी है, यानी ये हो जाएगा 2/3 आंसर। तो आपने देखा इसको कैसे सॉल्व किए हम लोग। मल्टीप्लाई में पावर को, अगर बेस आपका सेम है तो एक्सपोनेंट को हम लोग प्लस कर दिए और डिवाइड में पावर को हम लोग क्या किए, माइनस कर दिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। थर्ड लॉ में क्या होता है, आपका बेस डिफरेंट होता है और पावर सेम होता है, एक्सपोनेंट सेम होता है। तो ऐसे में हम लोग कैसे मल्टीप्लाई में और डिवाइड में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपका बेस डिफरेंट है और अगर एक्सपोनेंट सेम है तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, a/b इंटू c/d होल टू द मतलब पावर m। यानी ये इसका भी एक्सपोनेंट है और ये c/d का भी एक्सपोनेंट है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल्स की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे हम लोग लेते हैं 2/3 रेज टू द पावर 2 इंटू 3/2 रेज टू द पावर 2। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये 2/3 इंटू 3/2, क्योंकि a/b इंटू c/d हो जाएगा होल टू द पावर 2। तो ये हो जाएगा 3 और 3 कट हो जाएगा, ये 1 और 1 कट हो जाएगा। तो यहाँ पे अंदर में क्या रहेगा, सिर्फ 1 रहेगा, 1 रेज टू द पावर 2। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 1 को अगर जितनी बार भी उसका मतलब पावर हो, लेकिन आंसर हमेशा 1 ही होता है, क्योंकि 1 अपने आप में जितनी बार भी मल्टीप्लाई हो आंसर वो 1 ही देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ कम टू द फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो फोर्थ लॉ में हम लोग थर्ड लॉ में पढ़े कि बेस अगर डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है और मल्टीप्लाई है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इसको कैसे डिवाइड, अगर बेस डिफरेंट है आपका, एक्सपोनेंट सेम है और डिवाइड है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो इसको कुछ नहीं, a/b डिवाइडेड बाई c/d होल टू द पावर m कर दोगे और उसके बाद आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a/b डिवाइडेड बाई c/d होल टू द पावर m। जैसे अब इसको हम लोग एग्जाम्पल्स के हेल्प से समझते हैं। तो जैसे अगर -2/3 डिवाइडेड बाई -4/2 रहेगा तो और होल टू द पावर अगर 2 रहेगा तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये इसको सॉल्व करने के टाइम में ये क्या हो जाएगा, -2/3 इंटू 2/-4 होल टू द पावर 2। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, ये 2 2 जा 4, यानी ये भी 2 कट गया और ये भी 2 कट गया। तो आपका क्या बचा, 1/3 होल टू द पावर 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 और 3 का स्क्वायर क्या होगा आपका, 9। तो आपका आंसर क्या होगा, 1/9। नंबर 5 लॉ क्या है, अगर बेस का पावर होगा, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट होगा, तो उस केस में क्या होता है, जो एक्सपोनेंट होता है वो आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, दैट इज a/b होल टू द पावर m
nth। जैसे हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से इसको समझते हैं। ये हो जाएगा आपका a/b होल टू द पावर mn। तो अब हम इसको एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये जैसे हो जाएगा 2/3 टू द पावर 2 एंड इसका पावर हो जाएगा 6, ये -3। तो ये क्या हो जाता है आपका, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 2 इंटू -3। तो ये इसका आंसर, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 2/3 होल टू द पावर -3 क्या हो जाएगा, -3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -6। तो यहाँ पे आपका क्या है, एक्सपोनेंट नेगेटिव है। तो एक्सपोनेंट नेगेटिव होने से मैंने क्या बताया था आपको, जब भी आपका एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा तो जो आपका बेस होगा आप उसको क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे, ताकि जो आपका जो एक्सपोनेंट है वो आपका पॉजिटिव हो जाए। तो ऐसे इसको हम लोग बेस को ऐसे कर देंगे, ये बेस, ये जैसे 2/3 है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, बेस को रेसिप्रोकल कर देंगे। ये हो जाएगा 3/2 टू द होल टू द पावर 6। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कैसे होगा, तो हम लोग का क्या, बेस को रेसिप्रोकल करने के बाद कितना आया था, 3/2 टू द पावर रेस टू द पावर 6। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये क्या हो जाएगा, 2 को हम लोग कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या, आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे। अब हम लोग नेक्स्ट लॉ देखते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, 6th लॉ। 6 लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपका बेस का जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर आपका बेस का अगर जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, बेस को रेसिप्रोकल कर देना है। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो कैसे हो जाएगा, ये b/a होल टू द पावर m, ऐसा हो जाएगा। तो जैसे हम एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं, अगर जैसे 2/3 है और आपका जो एक्सपोनेंट है नेगेटिव है, तो ये आप क्या करोगे, जो बेस है उसको रेसिप्रोकल करोगे। तो बेस आपका क्या है, 2/3, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 रेज टू द पावर 2। आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट और जो लास्ट लॉ है वो है 7th वन। 7th में क्या है आपका, जैसे किसी भी बेस का अगर जो एक्सपोनेंट 0 है तो उसका वैल्यू 0 नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर एक्सपोनेंट 0 है किसी भी बेस का तो उसको क्या कर देते हैं, आंसर 0 कर देते हैं, बट इट्स रॉन्ग। अगर किसी भी बेस का अगर एक्सपोनेंट आपका 0 है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1 के बराबर। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे इसका, तो एक्सपोनेंट है आपका 0 है, बेस का जो पावर है वो 0 है, तो इसका वैल्यू आपको सॉल्व नहीं करना, इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 आ जाएगा। तो आने वाली हूँ एक्सपोनेंट एंड पावर का लास्ट कंसेप्ट, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है किसी भी बड़े नंबर को छोटा करके लिखना या फिर उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। जैसे हम लोग अगर ऐसा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 लेते, 5 0 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे करके लेते हैं। तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए जो सबसे पहला वाला नंबर होता है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई बाई 1 और हम लोग काउंट करते हैं कितना 0 है। अगर आप इसको ऐसे करोगे तो हम इसको काउंट करते कितना 0, 1 2 3 4 5 6 7 zeros है, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 टू द पावर 7। तो ये जो बड़ा सा नंबर है इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये है, यानी उसका छोटा फॉर्म है। तो अब हम लोग, ये तो हो गया पॉजिटिव एक्सपोनेंट, लेकिन बड़ा नंबर से मतलब एक्सपोनेंट कैसे कर, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे किए। लेकिन अगर हम लोग पास बहुत छोटा नंबर होगा तो उसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। जैसे अगर आपके पास
बहुत छोटा नंबर है, जैसे 0.000000025 ऐसा रहेगा, तो आपका ये बहुत छोटा नंबर है। तो इसको अगर हम लोग डेसिमल हटाते हैं तो आपको पता है, अब डेसिमल के बाद जितना नंबर होता है, अगर आप डेसिमल हटा रहे हो वहाँ से, तो वो नीचे में उतना ही जीरोस लगाते हो। जैसे मैं यहाँ से डेसिमल हटा रही हूँ, तो नीचे में कितना जीरोस लगाएंगे, हम लोग काउंट कर लेंगे डेसिमल के बाद कितना नंबर्स है। तो यहाँ पे कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी हम लोग 8 जीरोस लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यहाँ पे कितना जीरोस हो गया, 8 जीरोस हो गया। और जब हम लोग इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 25/1 एंड 8 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 25/10⁸। और इसको जब हम लोग इसको नीचे, ये 10⁸ है, तो हम लोग इसको ऊपर लेके आएंगे। तो आपको पता है, अगर आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसको अगर हम लोग ऊपर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव है, तो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे आपको ये तो पहले से बता रखी हूँ, a⁻m होने से ये 1/a⁻m हो जाता है। तो इसलिए इसको हम लोग जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 25 × 10⁻⁻8। तो आपको समझ में आया बड़ा नंबर को कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं और छोटा नंबर को कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। तो छोटा जो नंबर होता है उसका जो एक्सपोनेंट आता है वो होता है नेगेटिव, और बड़े नंबर का तो हमेशा एक्सपोनेंट पॉजिटिव ही आता है, पॉजिटिव। तो आई होप ये वीडियो जो मैंने एक्सपोनेंट एंड पावर का बनाया, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और किसी भी चीज़ का कोर कंसेप्ट क्लियर होना बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप क्वेश्चन देखो ना, तो आपको पता चल जाए कि ये वाला लॉ लगेगा, या फिर इसको ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, या फिर जैसे आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। तो एक्सरसाइज करने में वो बहुत ईजी हो जाता है। तो इसलिए, और मेरे वीडियो से रिलेटेड, ये जो एक्सपोनेंट एंड पावर का वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वायरीज है, यानी या आपको कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।